आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आज कृष्णा जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही प्रार्थना के साथ आज हम लोग पहुष्यपत्री धाम में पहुँचे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, लोग भगवान के कीर्तन दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। पहुष्यपत्री धाम माना यह जाता है कि यहाँ पे भगवान अब अपने पूर्ण आकृति में आते हुए, शास्त्रों में यह कहा गया है कि एक दिन नर और नारायण पर्वत जो हैं पटमिला में, वहाँ पे आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ जी स्वयं अपना पूर्ण आकृति में पहुष्यपत्री धाम में सभी श्रद्धालुओं के लिए अपना दर्शन देंगे। जब हम बचपन में पहुष्यपत्री धाम में पहुंचते थे तो भगवान अपने छोटे से आकृति में थे, जहाँ पे एक माला भी नहीं पिरोई जा सकती थी। आज भगवान के गले में 2-2, 3-3 मालाएं पिरोई जाती है। यह भगवान का चमत्कार है। कोई कहेंगे कि पत्थर कैसा बढ़ सकता है, तो ये पत्थर नहीं, स्वयं भगवान यहाँ पे विराजमान हो रहे हैं। चमत्कार है, भगवान की लीला है। भगवान अपने पूर्ण दर्शन देंगे एक दिन यहाँ पे। लगभग अब अपने पूर्ण आकृति में आते हुए भगवान नारायण जी, और भगवान के दर्शन करने के लिए हजारों हजारों की संख्या में लोग कृष्णा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पहुष्यपत्री धाम में पहुंचते हैं। पहले यहाँ आने के लिए लगभग 7-8 किलोमीटर पैदल चलकर पहुष्यपत्री धाम में पहुंचते थे, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पे मोटर मार्ग की सुविधा है, तो लोग आसानी से पहुष्यपत्री धाम में पहुंचते हैं। पहुष्यपत्री धाम पहुंचने के लिए आपको जोशीमठ से लगभग 25-26 किलोमीटर गाड़ी से सफ़र करने के बाद पहुष्यपत्री धाम में पहुंचते हैं। अब तो यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु यात्रीगण बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद पहुष्यपत्री धाम में पहुंचते हैं। आज कृष्णा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लोग जश्न मना रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जैसा आप वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं। साथ में आज यहाँ पे लाता से बगद्वाल देवता भी पहुँचे हैं। लाता गांव, जहाँ सिद्धपीठ माँ नंदा देवी विराजमान है, उस पावन भूमि से आज बगद्वाल देवता पहुष्यपत्री धाम में पहुँचे हुए हैं। और साथ में ही युवक मंगल दल समाज के द्वारा यहाँ पे एक विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही अपने गंतव्य की ओर वापस लौट रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ युवक मंगल दल सुमाई का, जिन्होंने एक विशाल भंडारा का यहाँ पे आयोजन किया गया है और दूर दराज से आए हुए सभी भक्तजनों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। कितने खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में पहुष्यपत्री धाम में पहुँचे हुए हैं। पहुष्यपत्री धाम, जहाँ भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहुष्यपत्री धाम में पहुँचने से मन को शांति प्राप्त होती है। जो भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा से, भक्ति से यहाँ पे पहुँचते हैं, तो भगवान उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती है।
अगर मैं कहूँ तो भगवान के कहीं साक्षात दर्शन होते हैं तो वो होते हैं भविष्य बद्री धाम सुवाई में। आप लोगों को समय मिले तो अवश्य आएँ। जब आप लोग बद्रीनाथ भ्रमण पे आते हैं तो एक बार भविष्य बद्री धाम में ज़रूर पधारें, जहाँ पे भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। यहाँ पे आकर मन को शांति प्राप्त होती है। जो इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है भगवान के दर्शन करने के लिए, लोग लंबे लंबे लाइन पे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भगवान के दर्शन प्राप्त हों। लोग घंटों घंटों तक लाइन पे लगे हुए हैं। भविष्य बद्री धाम काफ़ी खूबसूरत वादियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ के चिड़ियों की चहचहाट, पेड़ पौधे, खूबसूरत दृश्य मन को मोह लेता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे कुछ समय रुकने का अवश्य मन करता है। यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, लेकिन ज़िंदगी है, जाना तो होता ही है। यहाँ पर आकर हम लोग भी जब भी आते हैं तो घंटों घंटों तक आराम से कहीं पे बैठकर शांति का एहसास करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ पे साक्षात दर्शन दे रहे हों। आप जो लाइन देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, भगवान भविष्य बद्री धाम में शिव नारायण के दर्शन के लिए यहाँ पे लोग भक्तजन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सुबह से अपना बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोगों को एक बार अवश्य भविष्य बद्री धाम में पहुंचना चाहिए, ताकि भगवान के साक्षात दर्शन आप लोग कर पाएँ। आज हम लोग आप लोगों को भगवान के पूर्ण दर्शन नहीं करवा सकते हैं क्योंकि लंबी लाइन लगी हुई है। अन्यथा मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को भगवान का पूर्ण दर्शन करवाया था, भविष्य बद्री भगवान का। तो आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल पाखों को वासी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के तमाम सारे जो भी यहाँ के कल्चर, रीति रिवाज, संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आप लोगों तक अवश्य शेयर करें। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है हमें, तो आशा करते हैं कि आगे भी आपका प्यार यूं ही बना रहे। भगवान के इस पावन भूमि में हम अभी मौजूद हैं। इतना खूबसूरत वादियों के बीच बसे हुए हैं भगवान, तो अवश्य आए भविष्य बद्री धाम।